हाय गाइस, आज नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे और वो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट का सिस्टम बचा है, बाकी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहा जाता है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है वो चीज देखते हैं। नर जनन तंत्र में आपकी सम्मिलित होता है मैन, जो चीज है मैन सम्मिलित होता है, जो जिसे मुख्य जनन अंग माना जाता है, दैट इज टेस्टिस। वन पेयर ऑफ टेस्टिस है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस है, वो नर जनन तंत्र में सम्मिलित होते हैं। और टेस्टिस को कहा जाता है वृषण, टेस्टिस को कहा जाता है वृषण। सेकेंड जो इसमें सम्मिलित होता है वो सम्मिलित होता है वन पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस है जो वो इसमें सम्मिलित होता है, और एपिडिडाइमिस के भी एक जोड़ी है वो प्रेजेंट होती है। थर्ड इसमें जो सम्मिलित होता है वन पेयर ऑफ वासा डिफरेंसेस, वासा डिफरेंसेज, वन पेयर ऑफ वासा डिफरेंसेज है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन नर जनन तंत्र में सम्मिलित होता है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा एंड इसमें इंक्लूड होता है पेनिस एंड आपकी एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड भी इसमें सम्मिलित होती हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेस्टिस क्या होते हैं, एपिडिडाइमिस का क्या रोल होता है, वासा डिफरेंसेस से कौन सा सीक्रेशन निकलता है, क्या क्या काम होता है, यूरिथ्रा, पेनिस, एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन सी और ग्लैंड, एसेसरी मतलब सहायक ग्रंथियां जो है वो इसमें कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती हैं। टेस्टिस के बारे में सबसे पहले देखते हैं, टेस्टिस में कहाँ उपस्थित होते हैं, इनकी प्रेजेंस देखें, उपस्थिति देखें कि कहाँ उपस्थित होते हैं। तो ये प्रेजेंस उपस्थित होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया कि ये टेस्टिस है मुख्य जनन अंग है, मुख्य जनन अंग है नर के मुख्य जनन अंग है टेस्टिस, ठीक है। इनकी प्रेजेंस है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की ओर ये उपस्थित होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की ओर बोले तो ये उपस्थित होते हैं आउट ऑफ बॉडी, और ये जिस स्ट्रक्चर में, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर होती हैं यानी दो होते हैं संख्या में, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है वृषण कोश, उन्हें वृषण कोश कहा जाता है। वृषण कोश एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में ये क्या होता है कि ये एक ऐसे बोल सकते हो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत, ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा निर्मित एक स्ट्रक्चर के द्वारा ये आवृत होते हैं टेस्टिस, और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक स्ट्रक्चर होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होती है, और उस यानी कि वृषण कोश इससे ही मिलकर बने हुए होते हैं, और इसके अंदर है वो टेस्टिस प्रेजेंट होती है। टेस्टिस के अंदर क्या चीज़ होती है, इसके अंदर एक ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, वो कुंडलित फॉर्म में होती है, कुंडलित फॉर्म में वो ट्यूब्यूल होती हैं, और उन ट्यूब्यूल को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उनको कहा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ध्यान दीजिएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इम्पोर्टेंट ट्यूब्यूल है क्योंकि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले एक चीज ये देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो मेल गैमेट होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो उसका फॉर्मेशन स्पेसिफिक कौन सी जगह होती है, स्पेसिफिक जगह होती है टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है, कुंडली लाइक स्ट्रक्चर होती है। कल भी बताया था एक चीज़ कि जब मैं एंडोक्राइन सिस्टम आपको पढ़ा रही थी तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मैंने जिक्र किया था। तो ये टेस्टिस के अंदर एक स्पेसिफिक सेल होती है और उन्हें कहते हैं लीडिंग सेल। लीडिंग सेल को अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है, इनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन अंतराली कोशिकाएं होती है। तो अंतराली या लीडिंग सेल के अंदर इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है नर जनन तंत्र का या मेल का जो इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उनके निर्माण भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इसका जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसका निर्माण भी लीडिंग सेल के अंतर्गत होता है, लीडिंग सेल के द्वारा, एक जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर गुच्छे के रूप में, छोटे छोटे गुच्छे के रूप में इन ट्यूब्यूल के बीच में ये प्रेजेंट होती है लीडिंग सेल, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। देन दूसरा जो पार्ट है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है? एपिडिडाइमिस एक ऐसे बोल सकते हैं एक पाथ के रूप में ये कार्य करता है, यानी कि टेस्टिस से ये जुड़ा हुआ होती है। अधिवृषण कहते हैं, एपिडिडाइमिस को हिंदी में कहा जाता है अधिवृषण, अधिवृषण, ठीक है। ये टेस्टिस से जुड़ा हुआ होता है, एपिडिडाइमिस अधिवृषण है, टेस्टिस से जुड़ा हुआ होता है। एंड इसका काम ये होता है कि टेस्टिस से जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो आगे ये इसके यानी स्टोर ऑफ फॉर्मेशन, स्टोर ऑफ स्पर्म, जब टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो स्पर्म आगे इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं जब तक कि उनमें सिक्रेशन ना मिल जाए कोई। ओनली केवल और केवल स्पर्म होते हैं वो इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं। अगर उनमें कोई सिक्रेशन मिल जाता है देन वो एक्टिव कंडीशन में आते हैं, यानी गतिशील में, मोटी फॉर्म में नहीं होते हैं, पहले गतिहीन अवस्था में होते हैं। उनमें कोई सिक्रेशन या लिक्विड पदार्थ जब मिल जाता है, किसी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट पदार्थ मिल जाता है, देन में मोटी फॉर्म में आते हैं। तो जो इन मोटी फॉर्म में होते हैं, गतिहीन अवस्था में होते हैं, वो एपिडिडाइमिस के अंदर ही स्टोर रहते हैं। एपिडिडाइमिस एक पाथ के रूप में भी कार्य करता है जो टेस्टिस को आगे की ओर, जो टेस्टिस से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे बोल सकते हैं कि एज ए पाथ या एज ए स्टोर के रूप में कार्य करता है स्पर्म का। देन बात करते हैं वासा डेफरेंसेस की, जिसे बोलते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहक। वासा डिफरेंसेस ये कहाँ से निकलते हैं? वासा डिफरेंसेस है ये आगे एपिडिडाइमिस से निकलती हुई ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास से होती हुई गुजरती है वासा डिफरेंसेस। एंड वासा डिफरेंसेस है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंतर्गत। इसमें एक चीज़ ये है कि इसके द्वारा जो इसमें जो स्पर्म है वो आगे की ओर, यानी स्पर्म टेस्टिस से एपिडिडाइमिस जाएंगे, एपिडिडाइमिस से आगे स्पर्म का जो आगे गमन होगा वो एपिडिडाइमिस से आगे जाएगा स्पर्म, कहाँ पे? वासा डेफरेंसेस में, वासा डेफरेंसेस में ये एपिडिडाइमिस से आगे जाती हुई आगे कहाँ पे मिलती है? जब शुक्राशय होता है,
शुक्राशय के जो इसमें स्पर्म है, वसा डिफरेंसेस में क्या है, इसमें स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है इसके अंतर्गत। अब क्या होगा आगे, आगे शुक्राशय के द्वारा जो शुक्राशय की जो वाहिका होगी, वो शुक्राशय की वाहिका है, इसके शुक्राशय की वाहिका के द्वारा भी सिक्रेशन होगा, ठीक है। शुक्राशय अपना सिक्रेट जो रासायनिक पदार्थ है वो सिक्रेट करेगा। अब शुक्राशय के अंदर जो रासायनिक पदार्थ है ये इसके अंदर शुक्राशय की वाहिका के अंदर है, डक्ट के अंदर है, वासा डेफरेंसेज के अंदर स्पर्म है। अब क्या होगा कि वासा डेफरेंसेज है ये आगे की ओर मिल जाती है इस शुक्राशय की वाहिका में और एक कोमल नली का निर्माण करती है, दैट इज एजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन है वो इसके द्वारा किया जाता है। समझ में आ गया होगा कि वासा डिफरेंसेस वन पेयर होती हैं, एक जोड़ी होती हैं जो कि एपिडिडाइमिस से आके इसको स्पर्म को लेके जाती हैं। ये वासा डिफरेंसेस की जो डक्ट है ये शुक्राशय की डक्ट के साथ में मिलकर के, यानी शुक्राशय के द्वारा जो सीक्रेट जो रासायनिक पदार्थ होंगे या जो लिक्विड होगा वो इसमें मिल जाएगा और मिल जाने के बाद में एक कॉमन डक्ट का निर्माण करेंगे जिसे कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट को स्खलनीय वाहिका भी कहा जाता है, स्खलनीय वाहिकाएं। एंड फिर इसके बाद में जो आगे का पोर्शन ये आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में क्या होता है, यूरिथ्रा को कहा जाता है मूत्र मार्ग। यूरिथ्रा को मूत्र मार्ग है वो कहा जाता है। अब यूरिथ्रा में क्या होगा, ये इजैकुलेटरी डक्ट है वो आगे, यानी स्खलनीय वाहिका वो आगे जाएगी। यूरिथ्रा में 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा होता है। एक पार्ट होता है इसका प्रोस्टेटिक पार्ट होता है, प्रोस्टेटिक पार्ट में आगे पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। एक पार्ट बीच वाला झिल्लीदार पार्ट होता है एंड तीसरा जो पार्ट होता है लास्ट वाला वो पेनिस वाला पार्ट है वो इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो इसके अंदर जो यूरिथ्रा होता है उस यूरिथ्रा में जो उसका यही काम होता है, यूरिथ्रा का काम यही होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी जो और भी ग्लैंड होती है उन ग्लैंड का सिक्रेशन भी आकर के मिल जाता है। तो इजैकुलेटरी डक्ट आगे यूरिथ्रा में खुलती है। यूरिथ्रा में खुलने के बाद में होता ये है कि इसमें प्रोस्टेटिक पार्ट, देखिए एक चीज आपको मैं प्रोस्टेट ग्लैंड, चलो एसेसरी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड आगे पढ़ाऊंगी तब आपको समझा दूंगी। तो यूरिथ्रा में क्या होगा, एक चीज मैन आपको दिमाग में रखना वो है कि मैन में, नर में क्या होता है, मैन में जो स्पर्म का स्पर्म जिसे आगे सीमन बोलते हैं, कि सीमन क्या होता है, स्पर्म प्लस जो सिक्रेशन होता है ग्लैंड के द्वारा, उन दोनों को मिलाकर सीमन कहा जाता है। तो मैन में यूरिन का जो पाथ है, यूरिन का पाथ देखिए यहाँ से मूत्र मार्ग का वो आ रहा है, यानी कि यूरिन को ले जाने वाला जो मार्ग है वो यूरिथ्रा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि यूरिथ्रा के द्वारा यूरिन का भी पासेज होता है एंड यूरिथ्रा के द्वारा किसका पासेज होता है, यूरिथ्रा के द्वारा सीमन का पासेज होता है। इन दोनों चीजों का पासेज है वो एक ही कॉमन पाथ के द्वारा होता है, दैट इज यूरिथ्रा। ऑलराइट, आगे जो 4th पार्ट, 5वां पार्ट आता है दैट इज पेनिस। पेनिस एक स्पॉन्जी टाइप स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज कोपुलेटरी ऑर्गन। पेनिस को कोपुलेटरी ऑर्गन है वो कहा जाता है, कोपुलेटरी ऑर्गन, कोपुलेटरी ऑर्गन है वो कहा जाता है। जो यूरिथ्रा का पासेज है मैंने आपको बताया, यूरिथ्रा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड, झिल्लीदार, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है यूरिथ्रा का लास्ट वाला पार्ट है वो इस पेनिस के सेंटर से होकर ही गुजरता है। लास्ट वाला पार्ट है वो यहीं से होकर गुजरता है एंड इसमें स्पॉन्जी टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं। 4th, 5th, 6th नंबर बात करते हैं असेसरी ग्लैंड। असेसरी ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड सम्मिलित होती हैं आपकी असेसरी ग्लैंड में सम्मिलित होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है वो असेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां इसमें सम्मिलित होती हैं। इसमें असेसरी ग्लैंड में सम्मिलित होता है शुक्रकोश,
और असेसरी ग्लैंड में सम्मिलित होता है काउपर की, असेसरी ग्लैंड में सम्मिलित होती है काउपर ग्रंथियां, काउपर ग्रंथियां। ध्यान दीजिएगा, मेल की सेस्ट्री ग्लैंड में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेस्ट्री ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सुकरकोश प्रेजेंट होता है, काउपर की जो ग्रंथियां हैं वो प्रेजेंट होती हैं। शुक्रकोश कहाँ पे उपस्थित होते हैं? शुक्रकोश की बात करूं तो शुक्रकोश है वो कहाँ उपस्थित होते हैं? ध्यान दीजिएगा, इनकी संख्या भी 1 पेयर होती है, 1 पेयर शुक्रकोश होते हैं। ये कहाँ उपस्थित होते हैं? जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के व्यास में ये उपस्थित होते हैं और इनके द्वारा क्या होता है? सिक्रेशन जो है वो पदार्थ का सिक्रेशन किया जाता है, जो कि सीमन के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस पदार्थ का सिक्रेशन किया जाता है, इम्पोर्टेंट बात है, जिस लिक्विड का या जिस पदार्थ का, जिस केमिकल का, रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन शुक्रकोश के द्वारा किया जाता है, जो कि एक ग्लैंड है, ऑब्वियसली बात है ग्लैंड है तो करेगा ही सिक्रेशन। तो जिसके उसका कार्य ये होता है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करना, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान यानी स्पर्म को पोषण प्रदान करने का कार्य शुक्रकोश की ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड पदार्थ होता है, वो पोषण प्रदान करने का कार्य है वो करता है। देन बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड है, अभी मैंने बताया था कि यूरिथ्रा का फर्स्ट पार्ट होता है वो प्रोस्टेटिक पार्ट होता है, यानी वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है वो उपस्थित होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा भी सिक्रेशन होता है और उस सिक्रेशन का मेन वर्क ये होता है कि वो स्पर्म को जीवित रखने का काम करता है, स्पर्म को जीवित रखने का काम एंड स्पर्म को गतिशील बनाए रखने का काम है वो इसके द्वारा किया जाता है। जीवित रखना प्लस गतिशील बनाए रखने का काम मैन ऑफ ये 40 से 60% ये है। ये शुक्रकोश का भाग 40 से 60% होता है इसके द्वारा जो सिक्रेटेड पदार्थ का। देन प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेटेड पदार्थ होता है उसका काम होता है जीवित बनाए रखने का एंड जो है वो गतिशील बनाए रखने का। देन लास्ट में आती है आपकी काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड में ये होता है कि काउपर ग्लैंड भी इसके जो है वो पास में उपस्थित होती है काउपर ग्लैंड एंड इसके द्वारा जो सिक्रेटेड पदार्थ होता है काउपर ग्लैंड के द्वारा वो क्या काम करता है? वो स्नेहक का काम करता है, स्नेहक का काम है, स्नेह का काम है इसके द्वारा वो किया जाता है। ये आपकी सेसरी ग्लैंड कंप्लीट होती है। एक मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ मैं सीमन के बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट है सीमन के बारे में। सीमन क्या होता है कि स्पर्म प्लस ये सारी की सारी जो ग्लैंड होती हैं, स्पर्म प्लस ये जो सारी ग्लैंड होती हैं, इन ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेटेड जो पदार्थ होते हैं इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है। ओनली स्पर्म को सीमन नहीं कहा जाता है, इन दोनों को मिलाकर है वो जो है वो जो सीमन है वो कहा जाता है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज़्यादा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं सिर्फ सिस्टम बता रही हूँ, जैसे कि कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे लेकिन आपके सिलेबस में रिप्रोडक्शन अलग से दिया हुआ है ना, तो उसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दोनों इंक्लूड कर रखे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिटेल से देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे सिस्टम पढ़ रहे हैं, अगर केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो साथ में ही काउंट कर देते हैं इसको कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये सारी प्रोसेस सारे ये फर्टिलाइजेशन वगैरह वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे तंत्र की बात हो रही है क्योंकि मानव तंत्र एक अलग टॉपिक दे रखा है। सारे सिस्टम कंप्लीट हो गए, सिर्फ यही सिस्टम बचा है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।